प्रशासन भी डरता है यहाँ पे आने के लिए। ईदगाह को तो बहुत बढ़ा दिया है। ये सब जो जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे गाड़ी गई है अभी, ये सारा पूरा टोटल तालाब का ही एरिया है। एक दिन फर्श गिर रहा था, मैं तब एसडीएम साहब को बोला, फिर एसडीएम साहब ने टीम भेजी यहाँ पे, वो बोल के गए उनको भाई इसको रोक दो काम को, लेकिन इन्होंने रात को फिर पूरा कर दिया। तालाब की बाउंड्री वहाँ पे थी, लेकिन इन्हें भराव करते रहे और इसको बिल्कुल छोटा ही बना दिया। जिला हरिद्वार के विधानसभा ग्रामीण हरिद्वार क्षेत्र के धनपुरा गांव में अवैध रूप से चल रहा लैंड जिहाद। दरअसल पूरा मामला धनपुरा गांव में तालाब के पट्टे की भूमि पर एक मस्जिद द्वारा कब्जे का है, जहां लोकेश कुमार कश्यप के नाम पर तालाब का पट्टा 4 साल पहले हुआ था, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। वहीं लोकेश कश्यप ने आरोप लगाया कि जब इस तालाब का पट्टा मेरे नाम पर है तो ईदगाह का अवैध कब्जा क्यों? मैं हर वर्ष सरकार को शुल्क भी जमा करता हूं, लेकिन आज तक मेरे तालाब में सरकार की किसी भी योजना के द्वारा ना तो पानी मिल सका और ना ही सफाई की व्यवस्था हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार मौन है, मैं उनके संज्ञान में हर वर्ष डालता हूं, लेकिन ग्राम प्रधान भी इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं करते। आखिर कहां है सरकार के वादे? आखिर सूखे तालाब में कैसे पालू मछलियां? सरकार का लैंड जिहाद अभियान ठप, तालाब पर मस्जिदों का कब्जा कब तक रहेगा? ये हमारा दूसरा तालाब है और इस पे तो बहुत ही ज़्यादा कब्जा हो रखा है। ये जो जितना फर्श है ये सब टोटल तालाब में है। तालाब की बाउंड्री वहाँ पे थी, लेकिन इन्हें भराव करते रहे और इसको बिल्कुल छोटा ही बना दिया तालाब को। ये 7.5 बीघे का तालाब है, आप देख लो कितना तालाब बचा होगा। 1.5 या 2 बीघे तालाब है। ये धनपुरा में आता है, वैसे बोलते हैं ईदगाह बोलते हैं, धनपुरे का ईदगाह। ईदगाह को तो बहुत बढ़ा दिया है। ये मुश्किल से 1.5 बीघा ज़मीन है ईदगाह की, 1.5 बीघा भी पूरी नहीं है। तो ये सब जो जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे गाड़ी गई है अभी, ये सारा पूरा टोटल तालाब का ही एरिया है। ये तालाब 7.5 बीघे का तालाब है, कागजों में ऑनलाइन। ये मुझे 4 साल पहले सभी हुए थे, जो मैंने आपको पहले दिखाया वो भी उसी टाइम हुआ था, ये भी उसी टाइम। इससे पहले मेरे बड़े भाई पे थे, शिव कुमार जी पे, तब तक हम यहाँ तक मच्छी पालते थे इसमें। उसके बाद ये जो प्रधान बदले, फिर इन्होंने भराव किया। भराव करने के बाद फिर इसके बाद भराव करते हैं कि ये तो किच्चा हम पे उठा लेंगे। फिर उसके बाद एक दिन फर्श गिर रहा था, मैं तब एसडीएम साहब को बोला, फिर एसडीएम साहब ने टीम भेजी यहाँ पे, वो बोल के गए उनको भाई इसको रोक दो काम को, लेकिन इन्होंने रात को फिर पूरा कर दिया। मैं तो बार शिकायत ही दे रहा हूँ। 4 साल से मेरे पास इतने कागज रखे होंगे शिकायत के, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बस खाली वहाँ पे बोलते हैं जब भी खाली होंगे तब आ जाएंगे। अभी गया मैं 4-5 दिन पहले, तब भी यही बात हुई। ये तो तालाब सारे खत्म ही हो जाएंगे। वो तो इतना बोल के इतना छुटा हुआ है, मुझे नहीं लगता कहीं करते होंगे। पता नहीं, इस गांव से डर लगता है कि धनपुरा पंचायत से आने को कोई तैयार ही नहीं। देखो मुख्यमंत्री साहब अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो उसके जिस सिस्टम के जो अधिकारी हैं जहां तक हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं किस चीज़ से डर रहे हैं। प्रशासन भी डरता है यहाँ पे आने के लिए। विवादित क्षेत्र क्या होता है? प्रशासन के सामने क्या विवादित क्षेत्र है बताओ? इतनी सारी चीज़ें खाली करा दी तो ये क्या चीज़ है? 4 साल से सूखा ही है। जब सूखा ये भरे, तब पानी भरे तभी तो इसमें कुछ होगा। जब पूरा होते, अब इसमें क्या मच्छी पालेंगे हम? देखिए इधर, इसमें क्या मच्छी पाल लेंगे? इसमें कितना बीज डाल लेंगे? सरकार से बीज मिलता है 1 लाख कुछ बच्चा, अब उसे इसमें कैसे पाल लेंगे? कितना है ये? 1.5-2 बीघा मुश्किल से बचा है। 7 बीघे में क्या मच्छी पलेगी इसमें? उससे ज़्यादा इसमें खर्चा है। और मैं बराबर रसीद कटा रहा हूँ 4 साल से, जो उनकी बाकी है मैं हर साल देखता हूँ।